Hello student, today we discuss on a new topic that is blood connective tissue. Blood connective vascular tissue जो होता है, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक मीडियम या मीडिएटर ट्रांसपोर्ट फ्लूइड होता है। ये इट इज ए मीडिएटर या मीडियम ट्रांसपोर्ट फ्लूइड और जो ब्लड होता है वो एक मीडिएटर काम करता है, यानी एक मीडिएटर काम करेगा, यानी आपस में एक यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट के पास ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, अलग अलग पार्ट्स के पास फूड सप्लाई करेगा। इसी कारण से कहते हैं ट्रांसपोर्ट टिश्यू, राइट। और ये बॉडी का होम्योस्टेसिस करवाता है। होम्योस्टेसिस मीन बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी उसका रोल होता है। क्या फंक्शन होता है इसमें? और इसमें जनरली इसे अगर इसकी कंपोजिशन देखी जाए, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड की कंपोजिशन में आपको नियरली 55% जनरली आपको ब्लड प्लाज्मा दिखाई देता है। ये जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड जो फॉर्म होती है वो नियरली 55% होती है, और बाकी जो फॉर्म यहाँ पे बची हुई है नियरली 45%, उसमें सेल्स होती हैं और सम प्रोटीन्स होती हैं। और 45% क्या होती हैं? ब्लड सेल्स एंड सम प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है यहाँ पे ब्लड सेल्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा को। इसके बारे में डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल से इसके बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे एज ए कनेक्टिव टिश्यू हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्लड प्लाज्मा देखो, तो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये एक लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है? ये लिक्विड पार्ट होगा। इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और इसकी अगर कंपोजिशन देखी जाए ब्लड प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होती है, इसकी कंपोजिशन जनरली होती है, इसमें आपको 90 to 92% के नियर बाई आपको इसके अंदर मिलेगा वाटर। इसके अंदर वाटर मिलेगा। और 2 to 4% इसके अंदर आपको मिलेगी प्रोटीन, और बाकी इसमें मिलेगी ग्लूकोज, अदर फॉर्म मिलेंगे इसमें, राइट। अब इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन, इसका फंक्शन वही होता है जो ब्लड का फंक्शन होता है। ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। हम ब्लड के फंक्शन में मेंशन करेंगे यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, राइट। इनका फंक्शन होता है यहां पे। अब देखते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स देखो, 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स।
राइट। तो फर्स्ट आरबीसी पढ़ते हैं। आरबीसी क्या करती है? आरबीसी, इसे हम रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जो एक्चुअली हेमोलॉजी नेम होता है वो क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। इसके अंदर क्या होता है? रेड कलर का एक पिगमेंट मिलता है, हीमोग्लोबिन। रेड कलर पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? दैट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ये प्रेजेंट होगा। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करवाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसेज मेनली ऑक्सीजन, मेनली O2 को ट्रांसपोर्ट करता है ये, राइट। इसका एक ही फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और जो रेडनेस होती है ब्लड की, यानी ब्लड जो होता है रेड कलर का आपको जनरली दिखाई देता है, वो रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से आता है? वो रेड कलर आता है ड्यू टू आरबीसी, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, सॉरी किसकी वजह से आएगा? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर फोलिक एसिड होता है जो एक आयरन की एक फॉर्म होती है, और वो ऐसा प्रोवाइड करती है, इसको रेडनेस कलर प्रोवाइड करती है। और जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है और रेडिश कलर का होता है, मीन डार्क रेड कलर का होता है। और जो ऑक्सीडेटेड ब्लड था वो ब्राइट रेड कलर का होता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इनके बारे में डिटेल से वहां पढ़ेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में। डब्ल्यूबीसी, इसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसके अंदर क्या होता है? ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, यानी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, बॉडी का डिफेंस बनाती है ये। तो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का फंक्शन होता है। ये जनरली इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसी वजह से व्हाइट कलर की होती है। नो पिगमेंट प्रेजेंट, नो पिगमेंट प्रेजेंट, कोई पिगमेंट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, राइट। और जिसकी वजह से कैसी अंदर आएगी? व्हाइट कलर की। इसी कारण से कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल कहते हैं। तो इसका मेन इम्यूनिटी होगा, एंटीबॉडी बनाती है, बॉडी का डिफेंस करती है, पैथोजन से बॉडी को बचाएगी। अब थर्ड देखते हैं, दैट्स अ प्लेटलेट्स, सॉरी हाँ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन रिलीज होती है, इसका नाम थ्रोम्बोजन। एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होती है, जो ब्लड को, अगर ब्लड में मान लीजिए कोई घाव हो जाता है और उसमें ब्लड जो होता है बाहर बहना स्टार्ट हो जाता है, तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो ब्लड होता है वो रुक जाता है। और रुकता क्यों है? क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के एक्शन की वजह से, जो एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन होती है, सॉरी एक क्लोटिंग प्रोटीन होती है, एंटी क्लोटिंग सॉरी, एक क्लोटिंग प्रोटीन होती है जिसका नाम है थ्रोम्बिन। और जो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होती है? थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन को रिलीज करवाती है प्लेटलेट्स, इसी कारण से इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, इसको बोलते हैं हीमोलॉजी में। इसके अंदर भी कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट इसके अंदर नहीं होता। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग बोल दो या फिर कोगुलेशन बोल दो, कोओगुलेशन।
यानी ब्लड को जमने में क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। आप देखते हैं ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ब्लड फंक्शन, ब्लड का फंक्शन क्या होगा। ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं वो काफी सारे फंक्शन करता है। यहां पे एक होता है हीमोस्टेसिस को। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करवाता है। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस मीन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं हीमोस्टेसिस। ट्रांसपोर्ट गैसेज, ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 मेन गैसेज ये होती है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। एक ब्लड का बॉडी का पीएच को मेंटेन करवाता है, मेंटेन बॉडी पीएच। और जो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है नियरली 7.3 टू 7.4, राइट। कितना होता है, 7.3 टू 7.4 होता है। तो पीएच को मेंटेन करने का काम भी करता है बॉडी का। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, राइट। तो फूड जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग सेल्स के पास में, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये। सो ये द फंक्शंस एंड दैट इज अबाउट द ब्लड कनेक्टेड टिश्यू।